हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, अभी हाल फिलहाल में भारतीय एविएशन सर्विस के तरफ से एक वैकेंसी रिलीज की गई है और ये नंबर वैकेंसी है। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके लिए है। अगर आप जो है एयर से रिलेटेड, जैसे कि एयरफोर्स से रिलेटेड जो है आप काम करना चाहते हो, ऐसी कंपनी में काम करना चाहते हो जो एयरफोर्स के पार्ट्स बनाते हैं ना, एयरफोर्स से जो है रिलेट करते हैं, है ना। तो कहीं ना कहीं आपको जो है कहीं ना कहीं आपकी अच्छी जो है आपकी अच्छी जगह जॉब लग जाती है, कहीं ना कहीं आपकी लाइफ सेटल हो जाती है, कहीं ना कहीं आपको हर तरह से बेनिफिट मिलता है, क्योंकि ये इंडियन जो है गवर्नमेंट की तरफ से रिलेट करता है। तो कहीं ना कहीं आपकी सैलरी भी अच्छी होने वाली है। अगर आप 10th भी पास किए हुए हैं, अगर आपने 12th भी पास कर रखा है, तो अगर आपने ग्रेजुएशन भी पास कर रखा है, तो 10th और 12th के बेस पे आप जो है इस फॉर्म को भर सकते हो। तो बेसिकली ये भारतीय एविएशन सर्विस जो है एयरपोर्ट से रिलेट करता है। बेसिकली जब आप देखते होंगे अक्सर कि बहुत सारे लोग होते हैं जो एयर स्टाफ के जैसे काम करते हैं ना, एयरपोर्ट पे एयर स्टाफ के जैसे काम करते हैं, उसी तरह ये एविएशन सर्विस जो है उसी से रिलेट करता है। जैसे कि आप मतलब कि एयरपोर्ट पे रहते हो, एयरपोर्ट पे वर्क करते हो ना, बहुत सारे वर्क होते हैं, जैसे कि पासपोर्ट स्कैनिंग होता है, पासपोर्ट चेकिंग होता है, उसके अलावा जो है पार्सल वगैरह इधर से उधर होता है, डॉक्यूमेंट्स वगैरह इधर से उधर किया जाता है। उसके बाद आपका जो देखते हो कि जब प्लेन रनवे पे आती है तो बहुत सारे स्टाफ रनवे पे होते हैं, है ना, बहुत सारे वर्क होते हैं। तो बेसिकली ये जो है एयरपोर्ट से रिलेटेड वर्क है और आपको जो अच्छी सर्विस मिलती है, आपको जो अच्छे पैसे भी मिलते हैं, क्योंकि ये शुरुआती जो है 30,000 से शुरू ही होता है। तो कहीं ना कहीं आपका जो है लाइफ अच्छा हो जाएगा, कम एक जगह तो पहले तो सेटल हो जाएगा, है ना। तो अगर हम डिटेल की बात करें दोस्त, तो ये इसका डिटेल पूरा तरीके से मैं बताऊंगा आपको कि क्या है इसका डिटेल, कैसे है, सारी चीज़ें ए से लेकर के जेड तक जितना भी चीज़ें हैं मैं आपको अच्छी तरह से डिटेल से एक्सप्लोर करूंगा, ठीक है, ताकि आपके पास कोई कंफ्यूजन ना रह पाए। ठीक है दोस्तों, मेरा नाम है सोनू कुमार और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले। विशेषकर अगर आपने मेरे टेलीग्राम चैनल को यहाँ पे आपने विजिट नहीं किया तो एक बार विजिट करना, क्योंकि इसका जो एप्लीकेशन फॉर्म जो है, इसी एप्लीकेशन फॉर्म का लिंक है जो हमारे टेलीग्राम चैनल पे ही आपको मिलेगा। क्योंकि ये जो है एप्लीकेशन फॉर्म का लिंक जो है पीडीएफ में होता है, पीडीएफ में होगा। पीडीएफ जो है मेरे टेलीग्राम लिंक पे होगा, टेलीग्राम मेरे चैनल पे होगा। तो आप टेलीग्राम पे आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाओ, वहाँ से आप पीडीएफ डाउनलोड करो, पीडीएफ पे लिंक होगा एप्लीकेशन फॉर्म का, तो वहाँ से आप क्लिक करो, क्लिक करके जो है आप एप्लीकेशन फॉर्म आराम से भर सकते हो। दोस्तों, आपने मेरे चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लो, ठीक है। चलो आप चलते हैं इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन की तरफ। जैसे कि यहाँ पे देख रहे होगे, यहाँ पे लिखा हुआ है भारतीय एविएशन सर्विस। बेसिकली इसका ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। बेसिकली जब भी मैं कोई भी जो है वैकेंसी आपके सामने लाता हूँ तो वो जो है 100% वैलिड होता है ना, 100% वैलिड। मैं उसको पहले चेक करता हूँ कि ये जो है ऑफिशियल नोटिस आया है या नहीं आया है, या ऐसे ही लोग फेक बना करके ऐसे पब्लिश कर दिए हैं, तो वो मैं देखता हूँ और उसके बाद अपडेट देता हूँ। तो कहीं ना कहीं मैं आपके लिए मेहनत करता हूँ, तो आप भी हमारे लिए कुछ ना कुछ कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, बस उतना ही काफ़ी है दोस्त। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हो, या कमेंट करके पूछ सकते हो कि क्या कर सकते हैं, क्या ऐसा नहीं कर सकते, सारी चीज़, ठीक है। तो चलो हम चलते हैं ऑफिशियल की नोटिफिकेशन की तरफ। तो लिखा हुआ है भारतीय एविएशन सर्विस, ठीक है, भारतीय एविएशन सर्विस। बेसिकली ये इंडियन एयरपोर्ट की तरफ से ये पब्लिश किया गया है, मतलब इंडियन एयर जो कंपनी है उसकी तरफ से पब्लिश किया गया है, ठीक है। तो आप जो अगर कांटेक्ट करना चाहते हो हेल्पलाइन नंबर, कुछ किसी भी चीज़ से रिलेटेड से आपको जो है कहीं कन्फ्यूजन है, डाउट्स है, तो आप यहाँ पे जो है इस नंबर पे कॉल करके पूछ सकते हो, सारी डिटेल ले सकते हो। आप इस नंबर से कॉल करके पूछ सकते हो कि ये वैकेंसी जो निकली है वो 100% वैलिड है या नहीं, ठीक है। सारी चीज़ें आपको बता दिया जाएगा। अगर हम बात करें यहाँ पे कौन कौन से प्रोफाइल के लिए निकला हुआ है, तो देखो, ऑनलाइन एप्लीकेशन आर वैलिड फ्रॉम एलिजिबल इंडियन सिटीजन। बेसिकली ये इंडियन सिटीजन के लिए ही एलिजिबल है, मेल एंड फीमेल दोनों के लिए एलिजिबल है। फॉर ऑल इंडियन एयरपोर्ट अस कस्टमर सर्विस एजेंट, है ना, लोडर हाउसकीपिंग बाय भारतीय एविएशन सर्विस। तो बेसिकली मैंने आपको बताया था ना कि बहुत सारे जो है लगेज होते हैं एयरपोर्ट पे, सामान होता है, तो वो क्या करता है, मतलब उसको लेकर जाना होता है। बेसिकली आपको कंधे पर उठा कर नहीं लेकर जाना पड़ता, वो मशीन के द्वारा जाता है, लेकिन मशीन आपको हैंडल करना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें हैं, है ना। लोडर, जैसे कि बहुत सारे जो मशीन होते हैं, आपने देखा होगा कि कुछ कारें चलती है ना,
छोटी छोटी कारें चलती हैं तो प्लेटफॉर्म पे भी चलते हुए देखे होंगे, रेलवे के प्लेटफॉर्म पे भी चलते हुए देखेंगे, है ना। तो वो कार को जो आपको चलाना पड़ता है, हैंडल करना पड़ता है, हाउसकीपिंग का काम करना पड़ता है, तो सारी चीज़ें यहाँ पे दिया हुआ है। तो देखो पहले तो है कस्टमर सर्विस एजेंट, तो मतलब कि आप कस्टमर को सर्विस देते हो ना, जैसे कि जो अभी जो एयरपोर्ट पे आता है, वेटिंग लॉज में सब ठहरते हैं, तो उनको कुछ ना कुछ रिक्वायरमेंट होती है। उसका जो पे स्केल है आपको लगभग 13,000 से 30,000 रुपया महीना मिलेगा आपको, ठीक है। मंथली आपको पेमेंट मिलेगा 13,000 से 30,000, और उसके लिए क्वालिफिकेशन होना चाहिए 12th पास होना चाहिए, एकदम 12th पास है। कोई भी बंदा होता है 12th पास एकदम, क्योंकि 10th के बाद 12 ही होता है, तो हर कोई पास होता है भाई 12th का। तो 12th पास है तो आप इसे आराम से भर सकते हो। 2,653 सीट है, ठीक है, 2,653 सीट है, 2,653 सीट, तो अच्छी वैकेंसी है, ऑल इंडिया के लिए है ना, ये पेन इंडिया के लिए। तो आप अगर कहीं से भी देख रहे हो ना, तो आप कहीं से भी भर सकते हो, ठीक है। फिर उसके बाद लोडर और हाउसकीपर, तो बेसिकली आज जो लगेज वगैरह इधर से उधर करते हैं तो उसके लिए भी है। उनके लिए जो है सैलरी का जो है रखा गया है 12,000 से 22,000 तक, 12,000 से 22,000 तक का इसका सैलरी रखा गया है। और हाई स्कूल मतलब 10th पास होना चाहिए, तो 10th पास होना चाहिए। अगर आप 10th पास हो तो आप, या तो आप 10th अपीयर हो, मतलब कभी 10th कर रहे हो लेकिन अभी सोच रहे हो कि मैं इसे ज्वाइन कर लूँ, तो आप ज्वाइन कर सकते हो। उसके लिए जो है 855 सीट अवेलेबल है हर एयरपोर्ट पे, ठीक है। क्योंकि एयरपोर्ट जो है एक दूसरे से लिंक होता है, तो आपको जो हर मतलब कि आप जहाँ से बिलोंग करते हो वहीं के आसपास के एयरपोर्ट पे आपको जो भेज दिया जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे स्केल की बात करें तो पे स्केल विल बी डिसाइडेड एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू। तो आपको जो है ये जो यहाँ पे दिया हुआ है, अगर आप जो कस्टमर सर्विस एजेंट में जाते हो तो 13,000 से 30,000 के बीच में आपके इंटरव्यू पे डिपेंड करता है कि आप जो कैसे इंटरव्यू में परफॉर्मेंस करते हो, उसके अकॉर्डिंग जो है अब जो है सैलरी डिसाइड होती है। बेसिकली आपको लगभग जो है 25,000 तक सैलरी मिल ही जाएगी अगर आप जो है कस्टमर सर्विस एजेंट में जाते हो। और अगर आप जाते हो लोडर और हाउसकीपर में तो 17 से 18,000 तो आपको आराम से मिल जाएगा, ठीक है। ये चीज़ अकॉर्डिंग टू द परफॉर्मेंस ऑफ कैंडिडेट, तो इंटरव्यू में जैसे परफॉर्मेंस करते हो वैसे आपको जो है उसी तरह से सैलरी मिलती है, ठीक है। द शेड्यूल ऑफ एग्जामिनेशन एक्टिविटीज एज फॉलो, बेसिकली इसके जो है जब फॉर्म भरते हो तो एग्ज़ाम होता है, और एग्ज़ाम बेसिकली यहाँ से एग्ज़ाम का कुछ डेट दिया हुआ है सारी चीज़ें। ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्टिंग डेट, बेसिकली ये 1 अप्रैल में ही स्टार्ट हो गया था, ठीक है, लेकिन हमें उतना सूचना नहीं था, हमें जानकारी नहीं था, तो हमारे पास जानकारी आया तो हम जो है आपके पास ये जो एप्लीकेशन लेकर आए हैं, ठीक है, अपडेट दिए हैं। तो उसके बाद दूसरा है देखो एप्लीकेशन लास्ट डेट, तो बेसिकली 30 जून है, ठीक है। अभी तो मई चल रहा है, 30 जून है, तो मतलब कम से कम 1 मंथ आपके पास है ना, 1 मंथ है, तो आप 1 मंथ में अप्लाई कर सकते हो, अप्लाई करना चाहते हो, ठीक। एग्जामिनेशन फी डिपॉजिट लास्ट डेट, मतलब कि 30 जून को ही आप जो है एग्जामिनेशन फ़ी डिपॉजिट कर सकते हो। ऐसे बहुत सारे होते हैं ना कि पहले जो है सोचते हैं कि नहीं भाई पहले हम भर देते हैं ऐसे ही, सब बाद में सोचते हैं कि एप्लीकेशन फॉर्म बाद में हम डिपॉजिट कर देंगे, ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो आपको जो 30 जून तक आपको डिपॉजिट करने का टाइम मिलता है। डाउनलोडिंग ऑफ एडमिट कार्ड बाय कैंडिडेट फ्रॉम BAS वेबसाइट, तो बेसिकली एडमिट कार्ड भी आपको जो वेबसाइट पे ही डाला जाएगा, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। एग्जाम डेट ऑफ एग्जामिनेशन कमिंग सून, डेट ऑफ एग्जामिनेशन जो है आपको बाद में बताया जाएगा कि कब एग्जामिनेशन है, ठीक है। मोड ऑफ एग्जामिनेशन ऑफलाइन और CBT, बेसिकली या तो ये ऑफलाइन हो सकता है या तो CBT मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, ठीक है। तो कंप्यूटर पे टेस्ट हो सकता है या तो आपको CBT होगा। पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन, तो देखो पैटर्न क्या होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव टाइप विथ MCQ पता है ना कि 4 ऑप्शन दिया होता है, उसमें से एक क्वेश्चन ऑप्शन सही होता है तो उसे आपको सिलेक्ट करना होता है। ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन 90 मिनट का टाइम होगा आपके पास, मतलब कि 1.5 घंटा होगा टाइम आपके पास, ठीक है, 1.5 घंटा आपके पास टाइम होगा, उसी में आपको जो है एग्ज़ाम देना पड़ेगा। टाइमिंग ऑफ एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड, ठीक है। सेंटर डेट एंड शिफ्ट ऑफ एग्जामिनेशन अस मेंशन ऑन एडमिट कार्ड, बेसिकली ये सेंटर डेट और शिफ्ट कब एग्जामिनेशन होना है, कहाँ एग्जामिनेशन होना है, सारा चीज़ें यहाँ पे आपको एडमिट कार्ड में दिया हो रहेगा। डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट, अब रिजल्ट का डिक्लेरेशन भी जो है वेबसाइट पे ही आपको रिप्रेजेंट किया जाएगा ताकि आप वेबसाइट से ही खुद देख सकते हो, ठीक है। उसके बाद अगर हम और आगे प्रोसीजर की बात कर ले तो क्या है एप्लीकेशन प्रोसीजर, तो कैसे अप्लाई कर सकते हैं, तो कैंडिडेट कैन अप्लाई कस्टमर सर्विस एजेंट एंड लोडर हाउसकीपिंग 2024 थ्रू ऑनलाइन मोड, बेसिकली आप जो अप्लाई करना चाहते हो तो बेसिकली आप इसे कस्टमर
सर्विस एजेंट और लोडर हाउसकीपर के लिए जो है आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। कैंडिडेट मस्ट केयरफुली रीड एन इंस्ट्रक्शन इंक्लूडिंग हाउ टू फिल एप्लीकेशन फॉर्म फ्रॉम ऑनलाइन। तो आप जो एप्लीकेशन भरते हो ना, तो आप में उस सबसे पहले आपको उसका जो है इंस्ट्रक्शन पढ़ लेना है। इंस्ट्रक्शन पढ़ने के बाद जो है आप उसे अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म मे बी डन बाय असेसिंग BS वेबसाइट www.bhartiyaviation.in। बेसिकली आपको ये वाली वेबसाइट पे जाना है। ये वाली वेबसाइट पे जाओगे तो आपको जो है एप्लीकेशन फॉर्म आपको जो मिल जाएगा, ठीक है। तो वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। एप्लीकेशन फॉर्म इन एनी अदर मोड विल बी नॉट एक्सेप्टेड। बहुत सारे लोग होते हैं जो ऑफलाइन भी भेज देते हैं, तो बेसिकली ऑफलाइन जो है एप्लीकेशन फॉर्म नहीं भरा जाएगा, क्योंकि वो कहीं सभी जगह ऑफलाइन बंद हो गया। शायद कुछ संस्थाएं में जो अभी भी ऑफलाइन चलते हैं, लेकिन सभी जगह जो बंद कर दिया गया, ठीक है। अ कैंडिडेट कैन अप्लाई फॉर बोथ द गिवन प्रोफाइल बट he will have to submit separate application form and examination fee for both the profiles। मतलब कि कहने का मतलब है कि कोई भी बंदा अगर चाहे तो वो तो मतलब कि कस्टमर सर्विस के लिए अप्लाई करना चाहे कर सकता है, और या तो लोडर और हाउसकीपर के लिए अप्लाई करना चाहे तो कर सकता है, लेकिन आपको जो है फी उसका अलग अलग पेमेंट करना पड़ेगा, ये यहाँ पे बताया गया है, ठीक है ना। Candidate must ensure that email address and mobile number in the application form are on well information communication sent by BAS through email और SMS और WhatsApp मैसेज रजिस्टर मोबाइल नंबर। बेसिकली आपको जो है आप जब रजिस्ट्रेशन करते हो ना, तो आपको जो है वैलिड ईमेल आईडी और जो है रजिस्ट्रेशन नंबर वैलिड ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर आपको देना पड़ेगा, तभी आपको जो है वहाँ से मैसेज आएगा, तो आप जो कम्युनिकेट कर सकते हो आराम से, ठीक है। तो बेसिकली यही सारी जो है बहुत सारी चीज़ें दिया हुआ है, आप एक बार ध्यान से पढ़ना, ठीक है, क्योंकि मैं पढ़ूंगा तो ज़्यादा ही हो जाएगा। तो आप जो है अगर ऑनलाइन पेमेंट करना चाहते हो तो नेट बैंकिंग के थ्रू कर सकते हो, है ना, क्रेडिट कार्ड, UPI और बहुत सारी चीज़ों के थ्रू कर सकते हो। जब आप पेमेंट करते हो तो एक रिसिप्ट आएगा, तो रिसिप्ट को डाउनलोड कर लेना है, ठीक है, ताकि वो इंश्योर करता है कि हाँ आपका पेमेंट जो है सक्सेसफुल हो गया है, ठीक है ना। ये सारे इंस्ट्रक्शन आप आराम से एक बार PDF डाउनलोड करके पढ़ लेना। उसके बाद आगे हम चलते हैं, जो इम्पोर्टेंट है वो मैं बताता हूँ, ठीक है। नोट द फाइनल सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म विल बी रिमेनिंग कम्प्लीटेड इफ स्टेप 3 नॉट कम्प्लीटेड। मतलब कि अगर आप स्टेप 3 तक कंप्लीट नहीं करते हो तो मतलब कि आपका जो एप्लीकेशन पूरी तरह कंप्लीट नहीं हुआ है ना, और अगर ऐसे में नहीं करते हो तो आपका जो है एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। नो रिक्वेस्ट फॉर रिफंड ऑफ फी वंस रिमेंटेड बाय द कैंडिडेट विल बी एंटर्ड बाय BAS अंडर एनी कंप्लेंट्स। तो बेसिकली जब आप पेमेंट कर दो तो आपको, तो उसके बाद आप सोच रहे हो कि भाई मुझे मेरा पैसा रिफंड हो जाए, तो पैसा रिफंड नहीं होगा। ये सारी चीज़ें यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। देखो, कैंडिडेट आर एडवाइज टू कैरी ओनली द फॉलोइंग विथ टर्म इनटू एग्जामिनेशन वेन्यू। तो एडमिट कार्ड अलोंग द सेल्फ डिक्लेरेशन डाउनलोड फ्रॉम BAS वेबसाइट। बेसिकली एडमिट कार्ड जो है आपको लेके जाना है और सेल्फ डिक्लेरेशन भी लेके जाना है। अ सिंपल ट्रांसपेरेंट बॉल पेन। बेसिकली जब आप एग्ज़ाम देने जाते हो तब उसके बाद जब आप एग्ज़ाम देने जाते हो तो आपको जो है एक बॉल पेन भी लेके जाना है, ठीक है। एडिशनल फोटोग्राफ टू बी पास्ड ऑन द कैंडिडेट सीट इन द एग्जामिनेशन हॉल। बेसिकली जब आप एग्ज़ाम देने जाते हो तो आपको जो है फ़ोटो लेके जाना है, जो आपको एप्लीकेशन जो है एंट्रेंस आपको जो है एग्जामिनेशन हॉल में एंट्रेंस मिल सके, ठीक है। एनी ऑफ द ऑथराइज फोटो आईडीज, जैसे कि कोई भी आईडी आप लेके जा सकते हो, जैसे कि पेन, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर ID कार्ड, पासबुक या राशन कार्ड या कुछ भी ऐसा कुछ वैलिड जो ID कार्ड आपको लेके जाना पड़ेगा, ताकि आप जो है एग्ज़ाम हॉल में एंटर कर पाओ, है ना। तो देखो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे एक बार ट्राई कर लेना। ये सारी चीज़ें दिया हो कि कैमरा, मोबाइल फ़ोन, ईयरफोन, जो कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है उसे आप लेकर एग्ज़ाम हॉल में जाओगे तो बेसिकली आपको जो है रिजेक्ट कर दिया जाएगा, आपको निकाल दिया जाएगा, ये सारी चीज़ें। और उसके अलावा कोई भी चीज़ आप स्मोकिंग या च्युइंगम या गुटखा कुछ भी लेकर जाते हो हॉल में, तो फिर वहाँ भी आपको आपके अगेंस्ट कुछ जो है मतलब कि आपके अगेंस्ट कुछ एक्शन लिया जाएगा, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर एप्लीकेशन फॉर्म। अब कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे लगेगा जब आप एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई करते हो? तो पहले देखो, कॉपी ऑफ बोर्ड यूनिवर्सिटी सर्टिफिकेट फॉर कैंडिडेट्स नेम। मतलब कि आपका जो नेम है उससे रिलेटेड कोई कॉपी चाहिए, जैसे कि आपका जो बोर्ड का
10th का जो है सर्टिफिकेट आप दोगे, या तो कोई भी यूनिवर्सिटी का सर्टिफिकेट दोगे तो वहाँ उसमें नेम रहेगा तो वो वैलिड होगा। मदर्स नेम लगेंगे, फादर्स नेम लगेंगे, डेट ऑफ बर्थ वहाँ पर डालना पड़ेगा। टाइप ऑफ आइडेंटिफिकेशन, ठीक है, आइडेंटिफिकेशन जैसे कि बैंक ऐसी पासबुक, मतलब बैंक अकाउंट का पासबुक विथ फोटो आपको डालना पड़ेगा, है ना। राशन कार्ड या आधार कार्ड का फोटो डालना पड़ेगा, या पैन कार्ड, कुछ भी ऐसा आईडी प्रूफ आपको डालना पड़ेगा, ठीक है। क्वालिफिकेशन डिग्री सर्टिफिकेट, लास्ट सेमेस्टर मार्कशीट, तो आपको जो क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट भी डालना पड़ेगा। जैसे कि आपने 12th से करा हो तो 12th का जो है सर्टिफिकेट डालना पड़ेगा, 10th करा हो तो 10th का सर्टिफिकेट डालना पड़ेगा। ये तो आपने ग्रेजुएशन कराया तो ग्रेजुएशन में लास्ट आपने क्या किया, मतलब कि आप ग्रेजुएशन में हैं तो आपका लास्ट सेमेस्टर का मार्कशीट डाल सकते हो, या तो आप जो है आपका जो ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया तो ग्रेजुएशन का मार्कशीट डाल सकते हो। योर मेलिंग एड्रेस एज वेल एज परमानेंट एड्रेस विथ पिन कोड, तो आपका जो है परमानेंट एड्रेस देना पड़ेगा जहाँ पे आपका जो है मेल वगैरह आ पाए, ठीक है। कैटेगरी सर्टिफिकेट भी डालना पड़ेगा, जैसे कि आपका SC से बिलोंग करते हो तो SC सर्टिफिकेट, ठीक है। ST से बिलोंग करते हो तो SC सर्टिफिकेट डालना पड़ेगा। सेल्फ डिक्लेरेशन भी आपको अप्लाई वहाँ पे जो है अपलोड करना पड़ेगा। रिजल्ट अवार्ड सर्टिफिकेट, मतलब कोई भी अवार्ड आपको मिले उसका सर्टिफिकेट, मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी भी डालना पड़ेगा। स्कैनिंग इमेज JGP, मतलब कि आपको अपना फ़ोटो जो पासपोर्ट साइज फ़ोटो डालना पड़ेगा, उसका सिग्नेचर भी डालना पड़ेगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें डालना पड़ेगा। उसके बाद जैसे देखो यहाँ पे इंस्ट्रक्शन फॉर फिलिंग एप्लीकेशन फॉर्म, तो कैसे कैसे फिल कर सकते हो। देखो जैसे कि सबसे पहले आप इस वेबसाइट पे जाओगे, क्लिक करोगे, उसके बाद जो है आपका जो है अप्लाई पे आएगा, अप्लाई पे जाओगे, क्लिक करोगे, उसके बाद एक बार पढ़ लेना, ठीक है, सारी चीज़ें, क्योंकि मैंने बता दिया कि कैसे कैसे अप्लाई करना है। तो बेसिकली आप जब ये वेबसाइट पे जाओगे ना, ये वाला वेबसाइट पर जाओगे bharatiyaviation.in पे जाओगे तो आपको जो यहाँ पे ये एप्लीकेशन फॉर्म मिलेगा देखने को, एप्लीकेशन फॉर्म मिलेगा तो आप वहाँ पे जा करके क्लिक करोगे, अप्लाई पे क्लिक करोगे तो सारी चीज़ें जो एप्लीकेशन फॉर्म सामने आ जाएगा तो उसे आप फिल करके सारी डिटेल डाल दोगे तो वही हो गया सारी चीज़ें, ठीक है। एक बार ये अच्छे से देख लेना। देखो यहाँ पे भी बहुत सारी चीज़ें दिया हुआ है, एक बार ध्यान से आप पढ़ लेना, वही सारी चीज़ें जो बार बार मैंने पढ़ चुका बता दिया, वही सारी चीज़ें हैं। हाँ, ये मेन इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि एग्जामिनेशन फ़ी क्या होगी। तो बेसिकली एग्जामिनेशन फ़ी जो है आपका जो है, अगर आप जो है SC ST या पहले तो जो है कस्टमर सर्विस एजेंट के लिए बता दूं कि कस्टमर एजेंट सर्विस के लिए कोई भी कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हो तो आपका जो 380 प्लस GST लगेंगे। GST जब आप फॉर्म फिल करने लगोगे ना तो वहीं पे प्लस में आ जाएगा, मतलब 380 प्लस, मतलब कि 450 तक लेके चलो, ठीक है, 450 तक आपको पेमेंट लग जाएगा, ठीक है। फिर बाद जनरल, अगर आप लोडर हाउसकीपिंग के लिए अप्लाई करते हो तो आपको 340 प्लस GST लगेंगे, ठीक है। तो मतलब कि 300, मतलब वही 450 या 500 तक लेके चलोगे ना तो मतलब कहीं आपका जो फॉर्म फिल कर सकते हो। नो फिल भी रिफंड, कोई भी पैसा जो आपको रिफंड नहीं होगा, यही सारी चीज़ें एक बार लिखा हुआ है, एक बार ध्यान से आप इसे पढ़ लेना, ठीक है। और एज लिमिट में बेसिकली अगर आप जो है कैटेगरी वाइज बिलोंग करते हो, मतलब SC ST से बिलोंग करते हो तो आपको 5 साल रिलैक्सेशन मिलते हैं, 5 साल छूट दिया जाता है। अब मतलब कि 5 साल आप ज़्यादा हो बीच को है ना तो भी अप्लाई कर सकते हो। अगर OBC में हो तो आप 3 साल के लिए आपको जो छूट मिलता है। एलिजिबिलिटी एज पर एकेडमिक क्वालिफिकेशन, देखो एयरपोर्ट ग्राउंड स्टाफ CS है, ठीक है। तो बेसिकली इसमें कोई खास नहीं है, अगर आप लोडर के लिए करना चाहते हो ना तो बेसिकली आपको जो 10th का सर्टिफिकेट होना चाहिए, आपको 10th पास होना चाहिए, ठीक है। किसी भी जो है स्टेट बोर्ड, अगर बात करें स्टेट बोर्ड या तो CBSE है ना, या तो ICSE कोई होता है बोर्ड, ICSE कुछ बोर्ड होता है, उससे आपको जो है एग्जामिनेशन पास होना चाहिए। अगर आप जो है कस्टमर सर्विस के लिए अप्लाई करते हो तो उसके लिए जो है आपको 12th पास होना चाहिए ना, 12th किसी भी स्टेट बोर्ड से या तो किसी भी जो है CBSE बोर्ड से अप्लाई कर सकते हो। तो आप देखो यहाँ पे बात कर लेते हैं कि एग्जामिनेशन अब दोगे तो एग्जामिनेशन का पैटर्न क्या होना चाहिए, क्या होगा। तो बेसिकली जो है एग्जामिनेशन का पैटर्न जिसमें जो इंग्लिश आएगा 40 मार्क्स का, ठीक है। उसके बाद करंट अफेयर्स आएंगे, करंट अफेयर्स में नेशनल इंटरनेशनल दोनों का करंट अफेयर 10 मार्क्स का आएगा। साइंस एंड एविएशन नॉलेज, मतलब कि एयरपोर्ट से रिलेटेड नॉलेज के लिए जो आपको 3 मार्क्स का आएगा, ठीक है, जिसमें फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी एंड एविएशन नॉलेज आएगा। सोशल स्टडी आएगा सोशल स्टडीज़ में आएगा हिस्ट्री पॉलिटी एंड ज्योग्राफी, इसमें 10 मार्क्स का आएंगे। फिर मैथमेटिक्स जो 15 मार्क्स का आएगा, मैथमेटिक्स में आएगा परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉसेस, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट रेशियो एंड प्रोपोर्शन, एवरेज वर्क एंड टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस नंबर, ये सारी चीज़ें आएंगे।
उसके बाद इंग्लिश में आएगा सिनोनिम, एनोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, वोकैबुलरी एंड ग्रामर। देखो इंग्लिश में बहुत ज़्यादा वेटेज दिया गया क्योंकि ये 40 मार्क्स का दिया गया है और इसमें जो है ये जो है मतलब 40 टोटल मिलकर 45 मार्क्स का दिया गया, ठीक है। तो मतलब कि जैसे कि इंग्लिश ही 40 मार्क्स का दिया गया और इसमें सारे जीके, साइंस वगैरह, मैथमेटिक्स मिला के 45 मार्क्स का दिया गया, तो इंग्लिश का कहीं ना कहीं ज़्यादा वेटेज यहाँ पे दिया गया। तो आपको जो इंग्लिश अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, सारी चीज़ें। उसके बाद देखो यहाँ पे रीजनिंग भी है, रीजनिंग 15 नंबर का है ना। तो हम टोटल की अगर बात करें तो टोटल जो है यहाँ पे मार्क्स, यहाँ पे ये तो 40 मार्क्स का हो गया, ये 45 मार्क्स का हो गया, मतलब कि 95 मार्क्स टोटल हो गया यहाँ पे। फिर 95 मार्क्स हो गए, फिर यहाँ पे 15 मार्क्स, मतलब 110 मार्क्स का जो है क्वेश्चन आने वाला है, ठीक है। 110 मतलब कि 1.5 आवर में आपका जो 1110 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, 110 क्वेश्चन आएंगे, मतलब 110 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। जैसे कि देखो यहाँ 40 है, 40 और या 40 और 45 कितना, 40 80 80 85, सॉरी 40 40 80 80 5 85 85 या 15, सॉरी ये 100 मार्क क्वेश्चन आएंगे, मैं गलत लिख दिया था, 100 क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन आएंगे 1.5 घंटा में, मतलब कि 90 मिनट में 100 क्वेश्चन आपको आना ही है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आप जो बाजी मार सकते हो, आपकी जो स्पीड जो है बढ़ाकर जो रखनी पड़ेगी, तभी आप जो है यहाँ पे क्वालिफाई हो सकते हो, ठीक है। अब देखो देयर इज 2 सेक्शन ऑफ अबव सिलेबस, 2 सेक्शन होंगे, एक तो इंग्लिश का होगा और एक जो जिसमें होगा 40 मार्क्स का और 60 मार्क्स का होगा, जो मिला जुला कर। देखो जैसे कि इन बोथ सेक्शन टुगेदर 100 क्वेश्चन होंगे और इस क्वेश्चन विल बी 1 मार्क, और पूरा 100 क्वेश्चन होंगे और एक क्वेश्चन के लिए 1 मार्क्स होगा। अब पार्ट विल 40 क्वेश्चन फ्रॉम इंग्लिश, इंग्लिश में का जो 40 क्वेश्चन होगा, बाकी जो है जो 40 क्वेश्चन जो है आपका जो कैंडिडेट कंपलसरी करेक्ट 15 क्वेश्चन, अदरवाइज लेस देन 50 क्वेश्चन आर इनकरेक्ट, दैट कैंडिडेट विल बी कंसिडर्ड इन फेल। तो बेसिकली आपको जो है 50 क्वेश्चन करेक्ट करना पड़ेगा, अगर आप 50 क्वेश्चन नहीं करते हो तो मतलब आपको जो है फेल मान लिया जाएगा, ठीक है। द मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स 35% ऑफ द टोटल मार्क्स एग्जामिनेशन, बट 15 मार्क्स इज इंग्लिश मस्ट बी आंसर्ड करेक्टली, अदरवाइज कैंडिडेट विल बी कंसिडर्ड एज फेल। मतलब कि कहने का मतलब है कि जो टोटल 100 मार्क्स है ना, उसमें से आपको जो है यहाँ पे 35 मार्क्स लाना पड़ेगा, ठीक है, कंपलसरी, तभी आप क्वालिफाई हो सकोगे। 35 मार्क्स में भी आपको जो है 15 नंबर जो है इंग्लिश में लाना ही पड़ेगा, 15% मार्क्स जो है इंग्लिश में लाना ही पड़ेगा। बाकी इसमें जो है जैसे कि इसमें 20 मार्क्स जो आप किसी भी सब्जेक्ट में ला सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, मतलब कि 15 मार्क्स आपको इंग्लिश में लाना ही लाना है, अगर 15 मार्क्स नहीं लाते हो तो कहीं ना कहीं आप फेल हो जाते हो। मोड ऑफ एग्जामिनेशन बेसिकली आप ये CBT एग्जामिनेशन होगा, फिर मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन बेसिकली हिंदी इंग्लिश बाई लैंग्वेज होगा, दोनों में इंग्लिश होगा, ठीक है। डिफिकल्टी लेवल बेसिकली डिफिकल्टी लेवल ज़्यादा नहीं होगा इसमें, जो द डिफिकल्टी लेवल क्वेश्चन रिलेटेड टू अकेडमिक सब्जेक्ट विल बी सेकेंडरी सीनियर सेकेंडरी लेवल एज पर द नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन एंड रिसर्च। बेसिकली आपको जो 10th लेवल का क्वेश्चन मिलेगा, इसमें 10th लेवल का क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है। और 10th लेवल का क्वेश्चन मिलेगा तो आप आराम से फिल कर सकते हो। द डिफिकल्टी लेवल ऑफ क्वेश्चन लोडर उसका हाउस कीपिंग विल बी लोअर देन एयरपोर्ट ग्राउंड स्टाफ। बेसिकली आपको जो एयरपोर्ट ग्राउंड स्टाफ से कम ही जो है आपका जो है ये एग्ज़ाम का डिफ़िकल्टी होगा, ठीक है। मार्किंग स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, मतलब कि 1/4 मार्क विल बी डिडक्टेड फॉर ईच रॉन्ग आंसर, मतलब कि जो है आपका 0.25 मार्क्स जो है आपका, अगर आप गलत करते हो ना तो आपका 0.25 मार्क्स आपके सही नंबर में से काट लिए जाएंगे, ठीक है। नॉर्मलाइजेशन नो मार्क विल बी डन, मतलब कि आप अगर कुछ छोड़ देते हो तो कोई भी मार्क्स आपको नहीं मिलता, नहीं करता है। तो एग्जामिनेशन कहाँ से होने वाला, तो बेसिकली ये जो है पेन इंडिया है, तो आप जहाँ से रिलेट करते हो, जहाँ आपका एड्रेस है, जहाँ से आप रहते हो, किसी भी स्टेट से रहते हो, तो यहाँ पे जो है आपका स्टेट में ही एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाएगा, चाहे आप जो है बिहार से हो, चाहे असम से हो, चाहे आंध्र प्रदेश से, चाहे दिल्ली, गोवा, गुजरात, हरियाणा, कहीं से भी हो, किसी भी स्टेट से हो, जो आपको जो है अपने स्टेट से आप जो है अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो आपके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि 30,000 की सैलरी वाला जो आप जॉब ले सकते हो, ठीक है। ये सारी चीज़ें। अब इंटरव्यू देखो, मेथड ऑफ सिलेक्शन कैसा होगा, पहले तो कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा, उसके बाद देखो जो कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा, उसके बाद आप अगर उसमें आप क्वालिफाई हो तो आपका जो इंटरव्यू होगा, है ना। दोज कैंडिडेट हु क्वालिफाई द एग्जाम विल बी इंटरव्यूड, कैंडिडेट हु इज सिलेक्टेड इन इंटरव्यू। देखो जो भी कैंडिडेट पहले पास होता है, वही जो पहले CBT में पास होता है उसी को जो है
इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है, ठीक है। जब इंटरव्यू में पास होता है तो उसके अकॉर्डिंग जो आपकी सैलरी डिसाइड किया जाता है, उसके बाद आपको रख लिया जाता है। इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, द नंबर ऑफ प्रोफाइल कैन बी इंक्रीज और डिक्रीज। भारतीय एविएशन सर्विस राइट इंक्रीज और डिक्रीज नंबर ऑफ प्रोफाइल्स प्रोसीड आफ्टर द इशूज ऑफ नोटिफिकेशन। मतलब कि ये सारी चीज़ें जो है ना, मतलब ये कंपनी के द्वारा ही रिलेट किया गया है, और अगर वो चाहे तो नंबर ऑफ वैकेंसी इंक्रीज भी कर सकता है, नंबर ऑफ वैकेंसी भी डिक्रीज भी कर सकता है। ये बहुत सारे जो है टर्म एंड कंडीशन दिए हुए हैं, आप एक बार इसे आराम से पढ़ लेना, ठीक है। ये सारी चीज़ें यहाँ पे दिया हुआ, बस वही चीज़ें जो मैंने आपको पहले जो बता रखा वही चीज़ें बार बार यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। कैसे यहाँ पे देखो, इन केस ऑफ कैंडिडेट अनएबल टू डाउनलोड एडमिट कार्ड हो फ्रॉम द वेबसाइट दे मे अप्रोच हेल्पलाइन नंबर 10 AM to 6 PM। देखो जो भी बच्चे एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं कर पाएंगे तो वो जो है आप यहाँ पे कॉल करके पूछ सकते हो। कॉल का नंबर सबसे ऊपर इसके सबसे PDF में टॉप पे ही दिया हुआ है, तो आप वहाँ कॉल करके पूछ सकते हो, ठीक है। संडे में आप कॉल करके पूछ नहीं सकते हो, संडे में ऑफ रहता है, ठीक है यहाँ पे। तो यही सारी चीज़ें यहाँ पे इम्पोर्टेंट एक बार देख लेना, ठीक है। तो ये कोई जो है तो यहाँ पे एक बार अच्छे से आप इस PDF को पढ़ सकते हो, ठीक है ना, क्योंकि ये सारी चीज़ें बार बार दिया हुआ है। आई होप दोस्तों आपको जो है ये एप्लीकेशन फॉर्म पसंद आया होगा, ये जो है जॉब पसंद आया होगा, क्योंकि इस जॉब में जाते हो तो कहीं ना कहीं आपको जो स्टैंडर्ड मेंटेन करना पड़ता है ना, आपकी पर्सनालिटी डेवलप होती है, कहीं ना कहीं आप जो बोलते हो उसमें आपको जो है बोलने का तरीका में चेंज आता है, पहनने का तरीका में चेंज होता है, क्योंकि जहाँ पे आप जाते हो ना वहाँ पे 100% लग्जरी मतलब माहौल होता है। तो आपको कहीं ना कहीं एकदम 100% जो है आपका जो लाइफ मेंटेन हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आप इसमें फॉर्म फिल करना चाहते हो तो ज़रूर फॉर्म फिल करो, हम आपको जो है ज़रूर कहेंगे कि आप इसमें फॉर्म फिल करो, ठीक है। ये अब अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपके लिए। तो अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना दोस्त। और मेरे चैनल का नाम है ये गेटवेट, तो गेटवेट पर जाओ, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मेरे टेलीग्राम पे जाओ, वहाँ से आप PDF डाउनलोड करो, वहाँ से आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो खुश रहे, स्वस्थ रहे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।